ओम शांति। आज है 12 अगस्त 2021 और आज प्यार के सागर बाबा ने बहुत प्यार से हमें मधुर शिक्षाएं देते हुए याद का बहुत बहुत महत्व बताया। बाबा ने कहा जब तक बाबा से प्यार नहीं है तब तक याद भी टिक नहीं सकती, और जितना याद में रहेंगे उतना बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाएगा। तो याद और प्यार, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जितनी याद उतना प्यार बढ़ता है, और जितना प्यार उतना बाबा की याद आती है। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सुख देने वाले बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। अगर हम लिस्ट रखें कि बाबा से हमें कितनी प्राप्तियाँ, कितना सुख मिला है, तो हमें बहुत अंदर खुशी होगी कि जो हमने शायद सोचा भी नहीं था वो सब बाबा से हमको मिला। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? रोज़ बाबा का इशारा याद के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? उत्तर है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास ज़रूर करना है। 7-8 बहुत मुख्य बाबा ने प्राप्तियां बताई याद के द्वारा। ये तो सार रूप में सुनी, लेकिन पूरी मुरली में भी बाबा ने कई ऐसी प्राप्तियां याद के बल से होने वाली बताई हैं। तो हम बहुत ध्यान से मुरली सुनेंगे। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन की प्राप्ति से ही सुख की भासना आती है, ऐसा मनुष्य समझते हैं। लेकिन क्या सिर्फ धन से सुख मिलेगा? धन के साथ क्या क्या चाहिए? धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये नहीं जानते। पता भी पड़ जाए कि विनाश आने वाला है तो इसकी क्या तैयारी करें हम? बाबा ने कहा वो तो पता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। इसीलिए गायन है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी है। तो बाबा कहता है अब जल्दी जल्दी बाबा से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे।
देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। बाबा है सुख का सागर, तो जितना उसको याद करेंगे बाबा कहते सुख की भासना आएगी। जैसे कहीं पर कोई खानियाँ भरपूर हो, हम उसके समीप जाएं तो जितना लेना चाहें अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। सागर के पास जाएं, जितना पानी लेना है लो, वो तो खुटने वाला नहीं है ना। ऐसे बाबा भी प्यार का, सुख का, पवित्रता का, शांति का, गुण शक्तियों का सागर है। लेने वाला थक सकता है लेकिन उसका खजाना कभी खुट नहीं सकता। तो बाबा कहते उतना सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो, क्यों आए हो? ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अभी कोई कहे मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत योगी हूँ, बाबा कहते इससे रिजल्ट नहीं निकलेगी। अंत में सबको आपे ही पता पड़ेगा। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। पूरी मुरली में आज याद याद याद, यही शब्द बाबा बार बार हमको रिवाइज करा रहे हैं। अंदर हमें पक्का ये जैसे बैठ जाए कि बाबा की याद से ही सर्व प्राप्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं सारा मदार है याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान को याद करना तो दूर की बात है, भगवान किसको कहते हैं उसका परिचय ही नहीं है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर पित्थर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर ज़रूर बैठेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे हम बच्चों को भी करना है। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। योग बल का बहुत गायन है, योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। तो नशा और खुशी रहनी चाहिए कि हमारे लिए बाबा आया है,
हम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हैं। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की कोई बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है, इत्तला करते रहते हैं, फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। एक दूसरे को ऐसे धमकियां देते रहते हैं। उड़ाने की तैयारी हो रही है। हमारी भी बाबा उड़ने उड़ाने की तैयारी कराते हैं। ज्ञान और योग उमंग उत्साह के पंख लगाकर हमको बाबा उड़ाते हैं वतन की ओर, परम धाम की ओर, है ना। चक्र को कैसे घुमाना है वो सिखाते हैं। और दुनिया वाले भी उड़ाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो विनाश के रूप में करते हैं। बॉम्ब आदि कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यौवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यौवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इस समय याद नहीं करेंगे, जब समय हमारे हाथ में है, परिस्थितियां अनुकूल है, बाबा आया हुआ है, हमें डायरेक्ट सिखा रहे हैं। अगर वो समय सफल नहीं किया तो बाबा कहते फिर बाद में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे, कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। विशेष बाबा ने पूरे दिन में जो हमें बैठकर याद करने का समय निश्चित किया है, अमृत वेला है, नुमा शाम का योग है, मुरली क्लास का समय है, ऐसे समय पर और बीच बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम है, इन सब से हमें बहुत आत्मा को फ़ायदा मिलता है, आत्मा की बहुत उन्नति होती है। इन पर अगर पूरा अटेंशन दे तो बाबा कहते फुर्सत नहीं है तो बैठकर याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। सब बातों का एक ही सार, कैसे भी करो लेकिन बाबा को याद करो। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर वैसे तो नियम अनुसार सेंटर पर आकर सुनना है, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं है। कोई ऐसा कारण हो गया, बाबा कहते हर्जा नहीं। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो।
औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही 2 है। बाप कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। आज हंस रहे हैं, कल रोना पड़ेगा अगर बाबा की याद भूल गई तो। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने के लिए, है ना। कोई स्टूडेंट है, वो भी पढ़ाई की मेहनत क्यों करता है? बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। ऐसा थोड़ी ना जो आए रिज़ल्ट वो ठीक है, मेहनत करता है। कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए मेहनत करता है। तो जो भी मेहनत की जाती है आगे बढ़ने के लिए, अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। ये तो कितनी शर्म की बात है। बाबा का बन गए, बाबा से डायरेक्ट सुन भी लिया, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ ना करने के कारण प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई बांधेलियाँ हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। 1-2 को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा कर देंगे। पहले से ही कह देते हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। मगरूरी माना अभिमान, नशा बहुत है। हमारे पास इतने बॉम्ब्स हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। विनाश के कार्य में सबसे बड़ा काम अर्थक्वेक को करना है। लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। विनाश तो अपने समय पर होगा, तैयारियां भी हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, लेकिन उसके पहले हमारा कार्य है बाबा से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है, बहुत प्रेम से प्यारे बाबा को याद करना है। बाबा, आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। इतना जिगरी बाबा से दिल का प्यार हो। सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। तकलीफ है क्या याद में? बाबा कहते मैं तो कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, लेकिन बाबा को याद करना ये तकलीफ नहीं। हमारा भाग्य है कि मैं आत्मा भगवान को याद कर रही हूँ, भगवान से प्यार कर रही हूँ। ये तो मुझे आत्मा का बहुत बड़ा भाग्य है ना। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो जो सबका बाप है। वो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो
तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद ही याद नहीं करेंगे तो मुख से फिर ज्ञान और योग की बातें भी नहीं निकलेगी। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। पुरुषोत्तम कब बने? जब पुरुषोत्तम युग मतलब कल्याणकारी संगम युग में ऐसा उत्तम ते उत्तम बनने का पुरुषार्थ किया, तब जाकर सतयुग में पुरुषोत्तम बने। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। बाबा को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, ये समझाना तो सहज है। बुढ़ियाँ भी ये सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही ये। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। भक्ति मार्ग में तो हमने गीत गाए कि भगवान मेरा बेड़ा पार कर दो, मेरी नैया पार कर दो। यहाँ बाबा कहते हैं मैं सचमुच बेड़ा पार होने की युक्ति बताता हूँ कि याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बस इसी चिंतन में रहो। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आ गया ना वो समय, घर से बाहर भी चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा, बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे।
लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो नर नारायण और नारी लक्ष्मी बन जाएगी, उनकी डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से, यही एक शर्त है। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो बाबा कितना अधिकार से कह रहे हैं, इसीलिए बस मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने याद की कितनी सारी प्राप्तियाँ, पूरी मुरली का सार एक ही शब्द, एक ही बात याद करो कि बाप को याद करो। तो एक बार हम फिर से सार सुनेंगे, बाबा ने याद का अभ्यास से क्या प्राप्तियां बताई। एक तो बाबा ने कहा याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास ज़रूर ज़रूर करना है, और वो भी प्यार से याद करना है। अच्छा, धारणा के लिए आज का मुख्य सार है पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा है, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो, एक न एक विशेषता तो होती ही है। जिस समय किसी की कमज़ोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए ये कमज़ोरी इनकी नहीं, मेरी है ना। कितनी गहरी धारणा है। कोई की कमज़ोरी अगर दिखाई दे या कोई सुनाए तो ये समझना चाहिए ये दूसरों की कमज़ोरी नहीं सुना रहे, मेरी कमज़ोरी सुना रहे। तो अपनी कमज़ोरी सुनना अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। तो बाबा कहते हैं ये इनकी नहीं, मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमज़ोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमज़ोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमज़ोरियों को मिटाना। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमज़ोरियों को मिटाना। और एक बात याद रहे, हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है।
और आज का व्यक्त इशारा हम सुनेंगे। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। एक बाप दूसरा न कोई, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, सदा खुशनुमा, खुशी में नाचने वाले, ऐसे अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। तो जैसे आज बाबा ने कहा, हम सबको होली हंस बनना है, हर एक की विशेषता देखनी है और वर्णन करनी है, जिसमें नंबर 1 हमारी प्रकाशमणि दादी, सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी। हर एक की विशेषता पर दादी की नज़र जाती थी। सबकी विशेषता देखकर उन्हें कैसे सेवा में लगाना है, कैसे उस आत्मा को आगे बढ़ाना है, हर आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है। दादी इन खूबियों के कारण सबकी प्यारी दादी बन गई। तो हमें भी ऐसे बाबा और दादियों समान इन गुणों को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।